हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? हम आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे एंड वी गॉट टू नो दैट प्लांट्स आर थ्री टाइप्स: ट्रीज, हर्ब्स, shrubs एंड क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ओके, सो आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक्टिविटीज दी हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। राइट द नेम ऑफ सम क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दैट यू हैव सीन एंड वेयर हैव यू सीन देम। आपको कुछ क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के नाम बताने हैं जिन्हें आपने देखा है। मैंने आपको बताया था क्लाइंबर और क्रीपर्स क्या होते हैं। क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनको बढ़ने के लिए सपोर्ट की हेल्प चाहिए होती है, और क्रीपर्स वो होते हैं जो ग्राउंड पे ही फैलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपने क्लाइंबर्स और क्रीपर्स देखे हैं, और अगर देखे हैं तो कहाँ देखे हैं। क्लाइंबर्स की बात करें तो मैंने मनी प्लांट देखा है, बीन्स का प्लांट भी क्लाइंब करता है। और क्रीपर्स की बात करें तो क्रीपर्स में मैंने पम्पकिन पम्पकिन प्लांट देखा है। आर एनी ऑफ देम इन द पिक्चर गिवन ऑन पेज नंबर 53? पेज नंबर 53 पे कुछ पिक्चर्स दी हैं क्लाइंबर्स की और क्रीपर्स की। तो आपको बताना है कि आपने जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स देखे हैं अपने नेबरहुड में या अपने घर पे, क्या वो इस पिक्चर्स में दिए हैं? वट आर दे कॉल्ड इन योर लैंग्वेज? और उन प्लांट्स को आपकी लैंग्वेज, आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नेक्स्ट, नेम दीज प्लांट्स इन योर लैंग्वेज। से इफ दे आर अ ट्री, श्रब, क्लाइंबर और क्रीपर्स। अब ये देखिए, आपको एक लिस्ट दिख रही है, इनके नाम आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में बताने हैं कि आप लोग इन्हें क्या कहते हैं, और साथ में ये भी बताना है कि ये ट्री है, श्रब है, क्लाइंबर्स या क्रीपर्स किसकी कैटेगरी में ही आता है। फर्स्ट देखिए, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को आपकी मदर टंग में क्या कहते हैं? जैसे हमारे लोकेशन पे मैरीगोल्ड को गेंदा कहते हैं, गेंदे का फूल कहते हैं, और ये एक श्रब है, श्रब की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है नीम। नीम को हमारे लोकेलिटी में नीमी कहते हैं। और थर्ड देखिए, जुजुबी और बेर। बेर को हम लोग बेर ही कहते हैं, बट आपको बताना है कि आपके लोकेशन पे इन सबको क्या कहा जाता है। सो मैरीगोल्ड श्रब की कैटेगरी में आता है, और नीम और बेर ट्री की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनके पेड़ होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, स्टैंड इन अ ग्रुप ऑफ 2 or 4 नेक्स्ट टू एनी ट्री और shrub that is in or near your school। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको 2 का ग्रुप बनाना है या 4 का ग्रुप बनाना है, और आपको अपने स्कूल के अंदर या स्कूल के पास अगर कोई ट्री है या कोई श्रब है तो उसके पास खड़े हो जाना है। नेक्स्ट क्या करना है, आपको लुक अराउंड। अब आपको चारों तरफ देखना है। एज फार एज यू कैन सी, जितनी दूर तक आपको दिख सकता है उतनी दूर तक आपको देखना है। रिमेंबर टू लुक डाउन नियर योर फीट एज वेल। अब उसके बाद आपको अपने पैरों की तरफ देखना है। पहले आपको अपने आसपास देखना है, उसके बाद आपको अपने पैरों की तरफ, मतलब नीचे देखना है। हाउ मेनी काइंड ऑफ ट्री, shrubs, herbs, grasses, क्लाइंबर और क्रीपर्स कैन यू स्पॉट? अब आपको बताना है कि आपने कितने ट्रीज या हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स या क्रीपर्स को देखा है। तो ये एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, मेक फ्रेंड विद अ प्लांट। प्लांट के दोस्त बनो। चूज वन प्लांट, एक प्लांट चूज करो, प्रिफरेबली अ श्रब विद अ थिकर स्टेम और अ ट्री दैट यू वांट टू मेक फ्रेंड विद। तो आप एक श्रब को अपना फ्रेंड चूज कर सकते हो। श्रब का प्लांट जैसे रोज श्रब है या हिबिस्कस श्रब है, ठीक है, मैरीगोल्ड है, या फिर आप एक ट्री को सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ और विद अ ग्रुप ऑफ योर क्लासमेट। तो आप ये एक्टिविटी अकेले भी कर सकते हो या आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ मिलके भी कर सकते हो। नेम योर प्लांट जस्ट लाइक यू माइट नेम अ पेट।
अब आपको उस प्लांट का एक नाम रखना है, जैसे आप अपने किसी पेट का नाम, अगर आपके घर में कोई डॉग है, कैट है या कोई बर्ड है, जैसे जिस तरह से आप उसको एक नाम देते हो, उसी तरह से आपको उस प्लांट का नाम देना होगा। टेक केयर ऑफ द प्लांट बाय वाटरिंग ईच डे। अब आपको उस प्लांट की टेक केयर करना है, उसको रोज पानी देना है। ऑल्सो प्रोटेक्ट इट एज योर फ्रेंड, और उसको प्रोटेक्ट भी करना है, जैसे आप अपने दोस्तों की बहुत केयर करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, वैसे ही आपको उस प्लांट की भी केयर करनी है और प्रोटेक्शन करनी है। नाउ ऑब्जर्व योर प्लांट फ्रेंड क्लोजली। अब आपको अपने फ्रेंड प्लांट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है, उसकी ग्रोथ को देखना है आपको। हेयर आर अ फ्यू थिंग टू ऑब्जर्व। अब आपको क्या चीजें नोटिस करनी है? इट्स लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। उस प्लांट की पत्तियां, फ्रूट्स एंड फ्लावर को आपको देखना है। आर देयर मेनी, अ फ्यू और नो लीव्स, फ्लावर और फ्रूट। आपको नोटिस करना है कि उसमें पत्तियां आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं या नहीं आते हैं या कम आते हैं। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। आपको उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। ये देखिए, ये एक टेबल दी है, इसमें आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे पार्ट ऑफ प्लांट्स मतलब लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, मैनी, अ फ्यू और नन। आपको बताना है कि आपने जो प्लांट एज अ फ्रेंड सिलेक्ट किया है उसमें लीव्स हैं या नहीं है, फ्लावर्स आते हैं या नहीं आते हैं, फ्रूट्स आते हैं या नहीं आते। कलर बताना है आपको, लीव्स का कलर क्या है, फ्लावर्स अगर आते हैं तो उनका क्या कलर है, कौन से कलर के फ्रूट्स आते हैं। शेप, डिस्क्राइब और ड्रॉ। उसका शेप कैसा है, उनका आकार कैसा है, तो आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो या आप ड्रॉ कर सकते हो। एंड थर्ड, एनी अदर ऑब्जर्वेशन। और आप कुछ भी बाकी ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो, अगर आपको प्लांट में अगर आपको कुछ भी अलग दिख रहा है तो वो भी आप लिख सकते हो। ये एक्टिविटी आपको आप अपने घर पे कर सकते हैं। एक्टिविटी थर्ड, डू यू फाइंड न्यू लीव्स ग्रोइंग ऑन द प्लांट। अब आपने जो प्लांट अपने घर पे लेके आए हो, जिसको आप एज अ फ्रेंड रखोगे, आपको देखना है कि क्या उसमें नई पत्तियां आ रही हैं। डू द कलर ऑफ द लीव्स चेंज एज दे ग्रो लार्जर। और आपने ऑब्जर्व करना है कि जब पत्तियां बड़ी हो रही हैं तो क्या उनका कलर चेंज हो रहा है। यूजुअली ऐसा होता है कि जब पत्तियां निकलती हैं तो वो लाइट ग्रीन कलर की होती है, और जब वो ग्रो कर जाती हैं तो वो डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसके बाद जब वो डेड होने वाली होती हैं तो वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं। नेक्स्ट, डू द ओल्ड ब्राउन लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड। आपके पास जो प्लांट है उसकी पुरानी पत्तियां क्या ब्राउन होके नीचे गिर गई है, आपको ये बताना है। डू यू फाइंड फ्लावर अपियरिंग और नोटिसिंग एनी फ्रूट। आपके प्लांट में जो फ्लावर आ रहे हैं क्या उसमें कोई फ्रूट लगने शुरू हुए हैं। वट आर द अदर ऑब्जर्वेशन यू हैव। और बाकी क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहे हैं अपने प्लांट्स में। तो ये एक चार्ट है जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट अबाउट योर प्लांट इन योर नोटबुक। अब आपको अपनी नोटबुक में अपने प्लांट के बारे में लिखना है। लाइक आपने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया, आपने ट्री सेलेक्ट किया या आपने श्रब सेलेक्ट किया, आप उसका नाम लिखो, उसकी अपीयरेंस के बारे में लिखो, उसकी लीव्स के बारे में लिखो, लीव्स का शेप लिखो, कलर लिखो, फ्लावर्स के बारे में मेंशन करो, फ्रूट का मेंशन करो। लीफ ऑफ डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज। अब देखो, सारे प्लांट्स एक जैसे नहीं होते, सारे प्लांट्स की लीव्स का शेप, साइज, कलर अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये पीपल लीव है, मैंगो लीफ, लोटस एंड खेजरी। तो आप देखिए सबका शेप, साइज और कलर भी अलग अलग है। लेट्स एक्सप्लोर फर्दर। आगे और जानते हैं पत्तियों के बारे में, लीव्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 4, ऑब्जर्व द लीव्स इन योर सराउंडिंग। आपको अपने आसपास जो पत्तियां हैं उनको देखना है, ऑब्जर्व करना है। ड्रॉ कलर एंड लेबल देम इन योर नोटबुक। उन पत्तियों को आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है और कलर करना है। डिस्क्राइब दियर कलर, शेप, साइज, टेक्सचर एंड स्मेल टू योर फ्रेंड इन द क्लास। उसके बाद आपको अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के सामने उस लीव के अपीयरेंस को मेंशन करना है, मतलब उसका शेप, साइज, कलर, स्मेल क्या है वो आपको बताना है।
नेक्स्ट, व्हाट स्टेटमेंट्स कैन वी मेक अबाउट लीव्स आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी को करने के बाद आप लीव्स के बारे में क्या स्टेटमेंट दोगे? आपकी क्या राय होगी? देखो, लीव्स एक्टिविटी के बाद हमें ये चीज पता चल रही है, ऑल लीव्स आर डिफरेंट इन कलर, शेप, साइज एंड टेक्सचर। तो ये हमें लीव्स को देख के पता चलता है। लीव्स स्मेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो, पत्तियां जो हैं अलग अलग स्मेल करती है, सारी पत्तियों की स्मेल सेम नहीं होती है। आई हैव नोटिस दैट तुलसी, कोरिएंडर, करी लीव्स, मिंट एंड लेमन ग्रास ऑल हैव वंडरफुली डिफरेंट स्मेल। अब ये जितनी भी लीव्स है, मतलब तुलसी की, धनिया की, करी पत्ते की, पुदीने की और लेमन ग्रास, इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, लेकिन सबकी स्मेल अलग अलग होती है। आप ये एक्टिविटी घर पे करना। आपके घर में अगर तुलसी का प्लांट है तो आप उसकी लीफ को स्मेल करना, या धनिया होगा, कोरिएंडर आपके फ्रिज में रखा हो सकता है, पुदीना होगा, आजकल गर्मियों का टाइम है तो पुदीना होगा, करी लीव्स होती है, लेमन ग्रास होता है, तो इनकी सबकी स्मेल बहुत अलग होती है और बहुत अच्छी होती है। राज टोल्ड सिमी। तो ये सब बातें राज ने सिमी को बताया। Simi told Raj, have you ever rubbed a mango leaf and smell it? तो सिमी राज को कहती है कि क्या तुमने कभी मैंगो की लीफ को रब किया है, घिसा है और उसके बाद उसको स्मेल किया है? आई लव द स्मेल, मुझे तो इसकी स्मेल बहुत पसंद है। राज एडेड, दिस कॉन्वर्जेशन रिमाइंड मी ऑफ द लवली स्मेल ऑफ मैंगोज। तो राज कहता है कि इस बात से मुझे आम की खुशबू की याद आती है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल लव मैंगो, समर टाइम मैंगो का सीजन होता है, तो मैंगोज की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। और माई ब्रदर इज नॉट एबल टू सी बट ही कैन इमीडिएटली स्मेल एनी फ्रूट नियर बाय, लाइक मैंगो, पाइनएप्पल, जैकफ्रूट, गुआवा और जामुन। तो राज कहता है कि मेरा ब्रदर वो देख नहीं सकता है, लेकिन वो बहुत जल्दी सारे फ्रूट्स की स्मेल पहचान लेता है, चाहे जैसे आम है, पाइनएप्पल है, अनानास, जैकफ्रूट, कटहल, गुआवा, अमरूद और जामुन। तो इन सबको वो देख नहीं सकता है, लेकिन वो इन सारे फ्रूट्स को उनकी स्मेल से पहचान सकता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है ब्लाइंड फोल्ड योर सेल्फ वाइल योर फ्रेंड ग्रेजुअली ब्रिंग अ फ्रूट क्लोज टू यू। अब आपको अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी है, खुद को ब्लाइंड फोल्ड करना है और अपने फ्रेंड को कहना है कि वो एक एक करके अलग अलग फ्रूट आपके सामने रखें। फ्रॉम हाउ फार कैन यू रिकॉग्नाइज द फ्रूट विद योर आईज क्लोज? अब आपको देखना है कि आप कितनी दूर से उस फ्रूट को उसकी स्मेल से पहचान सकते हो, आंखें बंद किए हुए। नाउ रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विथ पीस ऑफ कट फ्रूट। अब सेम एक्सपेरिमेंट आपको करना है, लेकिन अब फ्रूट को कट करना है। फ्रूट को कट करके रखो और फिर उसको देखो कि आप कितनी दूर से उसको स्मेल से पहचान पाते हो। वॉज इट इजियर टू रिकॉग्नाइज कट फ्रूट बाय द स्मेल रेदर देन द होल फ्रूट? आपको ये बताना है कि होल फ्रूट को स्मेल से पहचानना इजी था या कट फ्रूट को स्मेल से पहचानना इजी था। सपोज आपने एक ऑरेंज लिया, आप एक फुल ऑरेंज लो, उसको रखो और उसको स्मेल से पहचानो कि आप उसको कितनी दूर से उसकी स्मेल से उसको पहचान पा रहे हो। अब आप सेम ऑरेंज को कट कर दो, दो पीसेस में कट करके सेम डिस्टेंस पे रखो। अब देखो कि आप उस कट ऑरेंज को कितनी दूर से आप पहचान पाते हो। विच फ्रूट कुड यू स्मेल फ्रॉम फारदेस्ट अवे? कौन से फ्रूट को आप बहुत दूर से ही उसकी स्मेल से पहचान सकते हो? ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट होम टू। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने क्लासरूम में भी कर सकते हो, टीचर और आप अपने क्लासमेट के सामने, और अपने घर पे भी कर सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ मिलके। नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अभी हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे, प्लांट्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में, मतलब प्लांट्स में कित कौन कौन से हिस्से होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। वाइल लर्निंग अबाउट प्लांट्स वी यूज द नेम्स ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स। जब हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लाइक रूट्स, स्टेम्स मतलब जड़ें, स्टेम तना, पत्तियां, फूल, फल और सीड। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं। लेट अस नाउ लुक एट अ
picture of tomato plant and carefully observe the different parts. अब ये पिक्चर देखिए, पिक्चर में एक टोमेटो प्लांट है। इस टोमेटो प्लांट को हमें ऑब्जर्व करना है और इसके पार्ट्स हमें बताने हैं। What are the parts of a plant? प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? So plants parts includes roots, जड़ें होती हैं, stem, तने होते हैं, लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड लेबल देम। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स बनाने हैं। ये देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ऑलरेडी बनाए हैं, और उनके नेम लिखने हैं। जैसे टोमेटो प्लांट है तो इन्होंने टोमेटो प्लांट के पार्ट्स को अलग अलग ड्रॉ करके लेबल किया है। दीज आर फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट एंड सीड्स। अगर टोमेटो को कट करेंगे तो उसके अंदर आपको टोमेटो के सीड्स भी दिखेंगे। Next activity, let us reflect, discuss what would happen if there were no plants. अगर plants नहीं होंगे तो क्या होगा? We can't imagine our life without plant. हम प्लांट के बिना अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। प्लांट तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बिना ऑक्सीजन के तो कोई भी ह्यूमन बीइंग, एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड्स कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड अस फूड। प्लांट से हमें फूड मिलता है, शेड मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। सो प्लांट्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द रूट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो? प्लांट के पार्ट में हमने देखा था कि रूट्स होती हैं, वो प्लांट को ग्रो करने में कैसे हेल्प करती हैं। प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो जमीन के नीचे, सॉइल में होती है, मिट्टी में नीचे होती हैं। ठीक है, तो रूट्स क्या करती हैं कि पानी और जो मिनरल्स होते हैं, सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है, जिससे उस प्लांट को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेम? स्टेम का क्या रोल है? स्टेम जो होता है, प्लांट का जो तना होता है, वो एक कैरियर का काम करता है। कैरियर का मतलब है कि वो रूट से जो पानी है और जो मिनरल्स है वो प्लांट के बाकी पार्ट्स में, लीव्स में का काम करते हैं। नेक्स्ट, राइट, लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल, पार्क और नियर योर होम। आपको कुछ प्लांट्स के नेम की लिस्ट बनानी है जो आपने अपने घर के आसपास देखे हैं, स्कूल में, पार्क में देखे होंगे। आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स दे आर। उसके बाद आपको बताना है कि वो किस टाइप के प्लांट्स थे, मतलब वो ट्री था, हर्ब था, श्रब था, क्लाइंबर्स थे या क्रीपर्स थे। नेक्स्ट, सेकंड, विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट। अब आपको उन प्लांट्स को देख के बताना है कि आपको उस प्लांट में क्या चीज देख के पता चला कि ये कौन से टाइप का प्लांट है, मतलब ये हर्ब है, श्रब है, क्लाइंबर है, क्रीपर है, ट्री है, ये क्या है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट। आपको अपने फेवरेट प्लांट के बारे में बताना है। व्हाई इज इट योर फेवरेट, और ये बताना है कि वो प्लांट आपका फेवरेट क्यों है। नेक्स्ट एक्टिविटी, ड्राइंग करनी है। ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स यू हैव सीन अराउंड यू। आपको इस कॉलम में अलग अलग टाइप्स की लीव्स ड्रॉ करनी है जो आपने अपने आसपास देखी होंगी। लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर, मेक अ रंगोली। रंगोली बनानी है। कलेक्ट लीव्स एंड फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे पत्तियां और फूल गिर गए होते हैं, आपको उन्हें कलेक्ट करना है। अरेंज दैम इन अ पैटर्न टू मेक अ रंगोली। उनको आपको इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से सेट करना है कि एक ब्यूटीफुल डिजाइन बन जाए, रंगोली बन जाए। You may also create different animal shapes using the collected leaves. आप अलग अलग एनिमल्स भी बना सकते हो उन लीव्स का यूज करके। सो ये आप स्क्रीन पे देखिए, ये लीव्स का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स बनाए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।